चूरू विधायक निवास पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में आज भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से संवाद किया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम सारस्वत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आज पूरे देश के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद कर एक नई ऊर्जा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को हर बूथ कार्यकर्ता आम जन को बताए। आज देश में विपक्षी दल केंद्र सरकार को गिराने का पूरा जोर लगा रही है, इसलिए हर बूथ कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में विपक्षी दलों द्वारा की गई भ्रष्टाचारी व नाकामी जन जन तक पहुंचाए। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार, नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, विधानसभा संयोजक पदम सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल में करेंगे। उनके सामने 3000 कार्यकर्ता होंगे। शेष कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में मोदी जी के मार्गदर्शन को लाइव सुनेंगे। देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 9000 विस्तारक ये देश भर में जाएंगे। राजस्थान में भी 10 राज्यों से 950 विस्तारक मंडल स्तर पर बूथ का काम करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। हमारे चूरू में भी आएंगे। आज से यह अभियान 4 जुलाई तक चलेगा और 3 जुलाई को प्रत्येक मंडल में एक विशाल मंडल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। आगामी 2023 और 2000 के चुनावों का उद्घोषणा करते हुए ये सभी कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में वहां के बूथों को सशक्त बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा के आदेशानुसार रतनगढ़ शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद आज उनका पहला उद्बोधन सुना। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्व पार्षद मदन लाल सैनी के यहां उनका संबोधन सुना। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मध्य प्रदेश की धरा पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस और काम करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर भरत सैनी, मनोज हारित, राजकुमार सोनी आदि उपस्थित रहे। चूरू गढ़ परिसर स्थित राजकीय मातृ शिशु अस्पताल के आगे अस्पताल को चालू करवाने की मांग को लेकर आज शहरवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहरवासी सत्यनारायण व्यास ने बताया कि गढ़ परिसर की राजकीय मातृ शिशु अस्पताल को वर्ष 1988 के हिसाब से चालू किया जाए, क्योंकि चूरू की सेठ लक्ष्मी नारायण मंडावेवाला ने जन सेवा के लिए जानाना प्रसव व डॉक्टर की सुविधा सहित अस्पताल को चालू करवाया था। रोगी भार बढ़ने पर 1998 में वार्ड व कॉटेज बनाकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लोकार्पण कर सरकार के सुपुर्द किया था। अब यह अस्पताल वर्ष 2008 के अंत में व वर्ष 2009 के प्रारंभ में कागजों में बंद कर दिया गया है। इस अस्पताल को चूरू मेडिकल कॉलेज को दिए जाने से चालू नहीं करने की बात की जा रही है। राज्य सरकार के पास सब कुछ संसाधन है, इसलिए अस्पताल को नियमानुसार वर्ष 1988 व अब की सुविधा अनुसार इसे शुरू किया जाए। इस दौरान जसकरण, संजय, कैलाश सहित शहरवासियों ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया। इस परिसर में स्थित 1988 से मातृ शिशु कल्याण केंद्र को सरकार बंद करने पे जा रही है। इस हॉस्पिटल को वापस रखा जाए, हमारी ये मांग है। बिल्कुल। आपका नाम? सत्यनारायण व्यास। चूरू जिले में आयोजित महंगाई राहत कैंपों में अब तक 21,51,227 गारंटी कार्ड विभिन्न योजनाओं में जारी हो चुके हैं, जिनमें कुल 4,70,224 परिवार लाभान्वित हुए हैं। आज जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कैंपों में 6,321 पंजीयन हुए, जिनमें से 2,559 परिवार लाभान्वित हुए। चूरू जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज तारानगर के डॉक्टर मातु सिंह राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक चूरू जिले के 7 कारगिल शहीदों पर केंद्रित है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन कुंवर दलीप सिंह ने कहा
कि शहीदों के सम्मान में समाज श्रद्धा के साथ सोचता है तो बड़ी बात है। उन्होंने कारगिल युद्ध को भारतीय सैनिकों के लिए विशेष चुनौती भरा बताया। उन्होंने कहा कि विकट भौगोलिक परिस्थितियों में भारतीय जांबाजों ने विजयश्री हासिल की है। उस संघर्ष में भारत के 527 जवान शहीद हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहित्यकार भंवर सिंह साबोर ने कहा कि राजस्थान बलिदानियों की धरा रही है। जुझारुओं को पूजने की यह परंपरा रही है। यहाँ राजा महाराजाओं की तुलना में जुझारुओं की देवलियां ज्यादा मिलती हैं। इस कड़ी में यह पुस्तक शहीदों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी, श्याम सुंदर शर्मा, गोविंद सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में यहाँ कारगिल के शहीदों को सम्मान देने के लिए उनके संबंध में मैंने एक पुस्तक लिखी है, कारगिल के कर्मयोगी। ये कारगिल के कर्मयोगी उन शहीदों को सम्मान है जिसका आज विमोचन किया जा रहा है। और वो पुस्तिका मैं समझता हूँ कि नवयुवकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। यदि नवयुवक उसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनसे शिक्षा मिलेगी। उन वीरों का त्याग, उनकी शहादत हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। रतनगढ़ में सेफ्टी टैंक संचालक मनमर्जी से टैंक की गंदगी को गोचर भूमि पर डाल रहे हैं और पालिका प्रशासन मौन है। क्षेत्र में टैंक संचालकों द्वारा गंदगी को गोचर भूमि में डाला जा रहा है, जबकि पिंजरापोल गौशाला के अधीनस्थ यह जमीन गायों को चरने के लिए छोड़ी गई है। ट्रस्ट की भूमि पर बिना इजाजत सेफ्टी टैंक की गंदगी को डालने से आज बेसहारा पशु इस गंदगी में धंस गए, जिन्हें गोरक्षक दल के सदस्यों ने बाहर निकाला। गोरक्षक दल के सदस्यों ने इस संबंध में नगर पालिका को भी सूचना दी है, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये घटना बीड़ वाले कुएं की है, जो मेगा हाईवे एवं सरदार सर बाईपास के नज़दीक में है, जहाँ पे जो सेफ्टी टैंक वाले हैं रतनगढ़ से जितने भी गटर साफ करते हैं वो मलबा या वो गंदगी यहाँ ला के डालते हैं, जिनसे इतनी हाइट हो गई है गड्ढे में गिरने से कि 5-7 फुट तक वो मलबा चढ़ गया है। उसमें जो जंगल में गायें चरने जाती है, भैंसें चरने जाती है, वो अचानक गिर जाती है और कई बार ऐसा काम हो गया है। बार बार हमने नगर पालिका को भी कहा है, एसडीएम साहब को लिखित में भी 12 महीने पहले दिया था, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सेफ्टी टैंक वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज की ये घटना है कि 2 बच्ची है छोटी, जो 3-4 साल की है, एक भैंस है। सूचना मिली तो गोरक्षक दल की टीम वहाँ जाके हमने उसको निकाला है। एक भैंस तो मर गई है क्योंकि वो 2-3 दिन पहले से ही उसमें थी, जो भूख और प्यास से ख़त्म हो गई है। 2 बच्चे हैं जिसमें एक की हालत ख़राब भी है, एक कुछ ठीक है, खड़ी हो गई है। उसको श्री कृष्ण गौचिकित्सालय ले जा रहे हैं, इनका इलाज करेंगे। बाकी नगर पालिका एवं एसडीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि इन लोगों पर कोई ऐसा बैन लगाएं कि गोचर भूमि में न खाली करे, अपनी पर्सनल जगह लेके उसमें खाली करे। उसके भी कोई तारबंदी या पट्टी कोई करके रखें, ताकि जीव है कोई दुखी न हो और दुख न पाए। चूरू के इंद्रावणी पार्क में आज पंडित गणपति शर्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर सर्व समाज के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिक्षाविद श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि पंडित गणपति शर्मा का जन्म 1873 में चूरू के पंडित भानीराम शर्मा के घर हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा काशी व कानपुर में हुई। उन्होंने सनातन धर्म को दूसरे समाज से बचाने के लिए शास्त्रों के माध्यम से कश्मीर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे शास्त्रों की जानकारी रखने वाले वीर व विद्वान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इस अवसर पर मंगतूराम चोटिया, नरेंद्र शर्मा, सुधाकर सहल आदि उपस्थित रहे। चूरू के यशस्वी एक सपूत पंडित गणपति शर्मा की आज पुण्यतिथि पर हम इंद्रावणी पार्क में उनके स्थापित मूर्ति पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चूरू के प्रबुद्ध जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस तपयपूत ने अपने शास्त्रार्थ महारत से पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही अपना उच्च स्थान प्राप्त किया था। आज हम उनके पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करके हम एक प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं कि हमें अपने चूरू के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सनातन के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए और करने की प्रेरणा उनसे प्राप्त है। गुरुदेव ने बताया, वैसे ही पंडित गणपति जी शर्मा के बारे में जितना भी व्याख्यान करें वो कम है।
गणपति शर्मा जी ने अपना पूरा जीवन 29 वर्ष की अल्पायु में 32-33 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जो कार्य किया है, जैसे कश्मीर में शास्त्रार्थ करके ईसाइयों को होने से बचाया, अपनी धर्मपत्नी के गुजरने के बाद अपने जेवरात उन्होंने विश्वविद्यालय में दान कर दिया। तो ऐसे कर्मठ और तपस्वी और त्यागी व्यक्तित्व को हम आज नमन करते हैं और उनको बारंबार पुनः भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ पलसाना का स्काउटर गाइडर अभिनव शिविर आज सीकर के सुंदरपुरा में संपन्न हुआ। पलसाना सीबीओ एवं प्रभारी सहायक जिला आयुक्त राजेंद्र मीणा के निर्देशन में राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुरा में प्रारंभ हुए शिविर में रिचपाल सिंह खोखर, स्काउटर विनोद कुमार शर्मा, सचिव पवन कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सीनियर स्काउटर सावरमल छबरवाल ने स्काउटर गाइडर के प्रगतिशील प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए स्काउटर व संस्था प्रधान के दायित्व, स्काउट यूनिफॉर्म, अभिलेख संधारण, कुशल नेतृत्व आदि के बारे में बताया। चूरू कलेक्ट्रेट के पास एसपी ऑफिस के एएसटीयू टीम ने आज एक नाबालिग बच्चे को रेस्क्यू किया है। एएसटीयू के टीम प्रभारी रमजान अली ने बताया कि दोपहर 1 बजे एक निजी बस चालक ने मोबाइल पर सूचना दी कि एक नाबालिग बच्चा कलेक्ट्रेट के पास लावारिस हालत में घूम रहा है। सूचना मिलते ही टीम कलेक्ट्रेट पर पहुंची। टीम ने बच्चे को कलेक्ट्रेट के आगे से रेस्क्यू किया। टीम प्रभारी रमजान अली ने बच्चे से पूछताछ की। पूछताछ में बच्चे ने अपने आप को भालेरी थाना के चाड़सर गांव का होना बताया। बाद में टीम ने बच्चे का राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद टीम ने बच्चे को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया। टीम में कांस्टेबल संगीता, कांस्टेबल सुलोचना, सुमन आदि मौजूद रहे। नाबालिग को है, ये बालक अनिल है जो कलेक्ट्रेट सर्किल के पास मिला। बस वालों ने तो सूचना दी कि एक बच्चा यहाँ घूम रहा है, जिसको हमारा एस टू टीम वहाँ मौके पर पहुँचे और बच्चे को दस्तयाब किया और दस्तयाब के नाम पता पूछा। बच्चे ने अपना अनिल पुत्र विकास, जाति सांसी, उम्र 8 वर्ष, ये निवासी 400 पुस्तना भालेरी का होना बताया। इसको रेस्क्यू कर भटिया हॉस्पिटल से इसका मेडिकल मुआयना करके बाल कल्याण समिति के शुरू पे पेश किया जाएगा। आपका नाम? रमजान अली, हेड कांस्टेबल S2। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाएगा। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से 27 जून से 10 जुलाई तक मोबिलाइजेशन पखवाड़े के तहत जिले के गांव ढाणियों में योग्य दंपतियों से घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी द्वारा संपर्क किया जाएगा और उनको सीमित परिवार के लाभ, विवाह की सही आयु, विवाह के बाद कम से कम 2 साल बाद पहला बच्चा, पहले व दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर, प्रसवोत्तर एवं गर्भपात पश्चात परिवार कल्याण सेवाएं, अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, परिवार कल्याण में पुरुषों की सहभागिता पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों समुदाय को आय जनित व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति निगम के परियोजना प्रबंधक अरविंद ओला ने बताया कि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों समुदाय को आय जनित व्यवसाय हेतु असंगठित श्रेणी के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, पंजीकृत बेरोजगारों को बिना ब्याज तथा बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए SSO ID से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पोर्टल पर 31 मार्च 2024 तक 52 लक्ष्यों के विरुद्ध आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। चूरू स्थित नानीबाई मर्दा स्कूल के पास बालाजी ट्रेडर्स नैरोलेक पेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्म का उद्घाटन आज चंचलनाथ टीला के संत ओमनाथ ने फीता काट कर किया। संत ओमनाथ ने कहा कि व्यापार में साख मनाने के लिए व्यापारी को अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उपभोक्ता को देनी होगी, जिससे व्यापारी की बाजार में साख बनती है। इस दौरान प्रोप्राइटर सुनील कुमार व विनोद कुमार ने उद्घाटन समारोह में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया।
रतनगढ़ जेल में तैनात 14 कर्मचारियों में से 8 अस्पताल में भर्ती है। वहीं ड्यूटी पर तैनात 6 कर्मचारियों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आज दोपहर जिला अस्पताल में भर्ती 2 महिला प्रहरियों को 2 दिन के उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं एक महिला प्रहरी का चूरू अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले के अनुसार वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश की सभी जेलों में तैनात प्रहरी 21 जून से आंदोलनरत है तथा अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। अनशन के दौरान जेलर रमेश कुमार सहित भगवती, संजय शर्मा, नत्थु सिंह, रमा, हंसा, नरेंद्र व सावरमल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर भगवती की हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर किया गया है। जेल स्टाफ की अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ने लगा है। वर्तमान में जेल में 58 बंदी है, जिनकी सुरक्षा में मात्र 6 प्रहरी ही लगे हुए हैं। वेतन विसंगति के कारण हम आज 7वें दिन अन्न त्याग कर रहे, पूरा जेल विभाग ड्यूटी कर रहे हैं। इस ड्यूटी के चलते आज उप कारागार रतनगढ़ से 8 सिपाही तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण चिकित्सालय में भर्ती करवाए गए हैं, जिनमें से 2 महिला प्रहरियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वर्तमान में उप कारागार रतनगढ़ पर 11 सिपाही, 2 मुख्य प्रहरी और 1 उप कारागार अधिकारी, जिनमें से 8 आज चिकित्सालय में भर्ती हो चुके हैं। वर्तमान में कारागार में कैदी की संख्या 58। कैदियों की साथ संभाल के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पत्र। रतनगढ़ थाना में दर्ज स्कूटी चोरी प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 27 निवासी किशोरी लाल भार्गव ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसकी गढ़ चौराहा के पास दुकान है। दुकान के पास 14 जून को उसने स्कूटी खड़ी की थी, जिसे शाम को संभाला तो वह नदारद मिली। पूछताछ पर पता चला कि स्कूटी को गांव टीडियासर निवासी 20 वर्षीय एक युवक ने चोरी कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। एएसआई गिरधारी सिंह ने प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया है।